हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको फोर्थ चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए फिफ्थ चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था एल्डफ लुइस के शर्ट में हाथ डालता है और उसके नेक पे किस करता है। तभी लुइस कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ये करने का मन नहीं है। ये सुन के एल्डफ थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं बहुत लंबे समय से घर नहीं आया, तुमने मुझे थोड़ा सा भी मिस नहीं किया। तभी लुइस कहता है, मुझे ठंड लग गई है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, ज़्यादा सोचो मत और सो जाओ। ये सुन के एल्डफ कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, कुछ नहीं करूँगा, और फिर रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिफ्थ चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत रात हो जाती है, फिर लुइस को नींद नहीं आती है। वो बार बार अपने और एल्डफ के रिश्ते के बारे में सोच रहा होता है। तभी लुइस कुछ पास्ट की बातें याद करता है, जहाँ एक वुमन लुइस को कहती है, लुइस मेरी बात मानो, दो मैन एक साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, और अगर रह भी गए तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। लुइस, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो तुम्हारे बारे में क्या पसंद करता है, पर फिर भी आगे जाके ये पॉसिबिलिटीज़ है कि वो तुम्हारे रिप्लेसमेंट में किसी और से प्यार कर बैठेगा और तुम्हें तुम्हें भूल जाएगा। जिस दिन तुम वापस से ये सारी बातों को सोचोगे, उस दिन समझ लेना कि उसके और तुम्हारे बीच का प्यार ख़त्म हो चुका है। तभी प्रेजेंट में लुइस अपने मन में सोचता है, मुझे पता है कि हम दोनों का प्यार ख़त्म हो चुका है, पर क्यों मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। तभी लुइस पीछे मुड़ता है और एल्डफ की तरफ देखता है। एल्डफ सो गया होता है। एल्डफ को सोते देख लुइस अपने मन में सोचता है, तुम सोते हुए भी कितने अच्छे दिखते हो। ये कहते हुए लुइस एल्डफ को हक कर लेता है और कहता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, शायद 1 साल या शायद 1 साल से भी कम। पता नहीं तुम मेरे पीठ पीछे क्या करते हो या कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, पर जब तक तुम मुझे प्यार करना बंद नहीं कर देते, तब तक तुम जो भी करो मैं सब एक्सेप्ट कर लूँगा। तभी एल्डफ भी लुइस को हक कर लेता है और नींद में लुइस का नाम लेता है। ये सुन के लुइस थोड़ा हैरान हो जाता है और रोते हुए कहता है, तुम इतना क्रूर कैसे बन सकते हो? मैं बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लुइस को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो साइड में बैठ के सिगरेट पी रहा होता है और खिड़की के बाहर का नज़ारा देख रहा होता है। तभी लुइस अपने मन में सोचता है, 14 साल बीत चुके हैं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई, अपने सपने, सब कुछ, और तुम्हारे साथ तुम्हारे सपनों की ओर बढ़ने लगा। तुम्हारी वजह से मैंने स्मोक करना शुरू कर दिया, ड्रिंक करना शुरू कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बिजनेस की वजह से। पर फिर भी मुझे क्या मिला? तुमसे मुझे सिर्फ धोखा मिला है। हाँ, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, तुम्हें मैं क्यों ब्लेम कर रहा हूँ? ब्लेम तो मुझे खुद को करना चाहिए कि मैंने ऐसा रास्ता चुना, मैंने तुम्हारे साथ चलने का चुना। फिर सुबह हो जाती है, लुइस अपनी दवाइयाँ खा रहा होता है। तभी वहाँ एल्डफ आता है और यौन करते हुए कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? हाँ, मैं तुम्हारी वजह से उठ गया क्योंकि तुम मेरे साइड में नहीं थे। ये सुन के लुइस अपनी दवाइयाँ खाने लगता है और कहता है, मैं आजकल जल्दी उठने लगा हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम बाहर का खाना खा लो। ये सुन के एल्डफ कहता है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लुइस स्माइल करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी ठंड लग गई है, क्या तुम्हें आज काम पे नहीं जाना है? एल्डफ कहता है, नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। लुइस कहता है, ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ, क्या तुम नूडल्स खाओगे? ये सुन के एल्डफ कहता है, क्या नूडल्स? सच में? हाँ, मैं ज़रूर खाऊंगा, मुझे तुम्हारी हाथ की नूडल्स बहुत पसंद है। ये कह के एल्डफ लिविंग रूम में आ जाता है और काउच पर बैठ रहा होता है। तभी एल्डफ की नज़र उस प्लांट पे पड़ती है। वो प्लांट देख के एल्डफ थोड़ा हैरान हो जाता है और जल्दी से उठ के ल्यूस के पास आता है और थोड़ा गुस्से होते हुए कहता है, ल्यूस, क्या अब तुम पेड़ पौधे भी उगाने लगे हो? ओके फ्रेंड्स,
यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।